नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। जिग्ना वोरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घर के सितारे जो हैं, घर के कंटेस्टेंट जो हैं, वो रो पड़े। अंकिता मुनव्वर रोते हुए नजर आए, उनकी आंखों में आंसू थे जिग्ना की स्टोरी सुनकर, जिग्ना का पास्ट सुनकर। हालांकि हम उनकी जो स्टोरी है वो देख चुके हैं। करिश्मा तन्ना ने बहुत बेहतरीन तरीके से रोल प्ले किया था, काफी तारीफें हुई थी। लेकिन जिग्ना वोरा पर जो आरोप लगे थे उनकी सच्चाई जानने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ये चीजें बिल्कुल एंड में होती है, लेकिन अब स्टार्टिंग में हो रही है और चेंजेस हुए हैं इस बार बिग बॉस 17 में। तो क्या क्या कहा है जिग्ना ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैसे घर वालों ने उनके लिए तालियां बजा दी, चलिए दिखाते हैं आपको। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। जिग्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाक तरीके से बात करती हुई नजर आई। सामने उन्हीं की मीडिया खड़ी थी, वो मीडिया जिसका कभी वो पार्ट हुआ करती थी। जिग्ना वोरा जो है एक क्राइम जर्नलिस्ट थी और काफी अच्छी पोस्ट पे वो पहुंच चुकी थी इन 10 सालों के अंदर। लेकिन 10 सालों के अंदर उनके साथ जो जो हुआ वो सब कुछ उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयां कर दिया। हालांकि उन्होंने, जब मीडिया ने बोला कि आप अपने पास्ट पर बात करने से इतना डरती क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में थी तो मेरा बेटा मुझसे मिलने आया और उसने कहा कि मुझे आप पर यकीन है, आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तब से मैं किसी को सफाई देना पसंद नहीं करती हूँ और आपको मैं क्या सफाई दूं, आप तो, आपका मैं हिस्सा रही हूँ। तो मीडिया से क्यों खफा है जिग्ना, ये सवाल भी उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैं तो आपका पार्ट थी, मैं आपसे कभी अलग नहीं थी, मैं भी आप ही का हिस्सा थी, मीडिया का हिस्सा थी। लेकिन उस मीडिया ने मुझे बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये कहना है जिग्ना का। आप जिस प्रोफेशन में होते हैं, अगर वहां से आपको साथ नहीं मिलता, आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप टूट जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही जिग्ना के साथ हुआ। अब वो टूट टूट कर इस तरीके से बन चुकी है कि एक चट्टान की तरह नजर आती है जिग्ना। तो यहाँ पर मीडिया ने उनसे ये भी सवाल पूछा कि आपके जो कांटेक्ट थे, आपको बहुत घमंड था उस पर, और घमंड इसलिए भी था क्योंकि आपके जो कांटेक्ट थे बड़े बड़े लोगों से थे। तो जिग्ना ने रिपोर्टर से कहा, क्या आपके कांटेक्ट नहीं है, क्या आप मीडिया में टाइम पास करने आए हैं? मतलब अगर मीडिया में कोई इंसान है, उस पद पर कोई इंसान है, तो उसके कांटेक्ट होना लाजमी है, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, तो कांटेक्ट में रहना पड़ता है। उसके बाद जिग्ना ने यह भी कहा कि मेरे पोस्ट को लेकर भी सवाल उठाए गए कि यहाँ तक ये पहुंची है, इस तरीके से पहुंची है, गंदी तरीके से पहुंची है। वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहूंगी। और ये भी कहा कि स्टोरी निकालती है, सोकर स्टोरी निकलवाती है, ये कहा गया था मेरे बारे में, और ये बातें फीमेल जर्नलिस्ट ने कही थी। तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी, जो मेल उस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, ऊपरी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, क्या वो भी सोकर पहुंचते हैं? क्या वो भी सोकर स्टोरी निकालते हैं? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट जिग्ना ने उठाया, जिस पर घर वालों ने तालियां बजाई। और सचमुच ये बिल्कुल सही बात है, अगर कोई फीमेल आगे बढ़ती है तो उसकी तरक्की पर उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन अगर कोई मेल आगे बढ़ता है तो उसकी तरक्की को लोग मेहनत से जोड़कर देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस तो है सोसाइटी में। और जिग्ना ने बहुत सॉलिड बात बोली है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिग्ना जो है शो में अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी। इसके बाद उनकी इमेज जरूर चेंज होगी। हालांकि घर के हालात जो भी रहे, घर में पंगे होते रहेंगे नो डाउट, और उनके झगड़े भी होते रहेंगे खाने पीने को लेकर, लेकिन जिस तरीके से जिग्ना इस शो में दिख रही है, वो लगता है कि शो में एक इमेज वो अच्छी बनाकर जाने वाली है और इसके बाद लोग उन्हें काफी सपोर्ट भी करेंगे, काफी प्यार भी देंगे। जो दुत्कार उन्होंने जेल के अंदर झेला है, जो परेशानियां जेल के अंदर झेली हैं, शायद उन परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जिग्ना ने काफी कुछ झेला है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे एक नौकरी पेशा औरत जेल में रहकर आती है और उसके घर वाले जो हैं उस सदमे से गुजरते हैं, वो खुद भी गुजरती है, एक बेटा भी होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर, जिग्ना की स्टोरी आपको कैसी लगी और क्या कहना है आपका जिग्ना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।